हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं और वो किसी भी तरह आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। किसी भी तरह चाहते हैं कि जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो सुधर जाए और यहाँ नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान चाहते हैं आप इनको चेज़ करो, जैसे पहले आप इनके लिए परेशान रहते थे उसी तरह अभी भी रहो। हो सकता है अभी आपने इनको ऐसा शो करना बंद कर दिया कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपने हो सकता है कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया। आपने हो सकता है इन अपनी तरफ से मतलब कोई भी प्रयास करना आपने छोड़ दिया है। बिल्कुल आप ऐसे हो गए कि अब आपको इनसे दूर ही रहना है, इनको जो करना है करें, वापस आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। इस टाइप से अभी आपकी एनर्जी दिखाई देती है कि आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि आप जब भी इनको याद करते हैं, इनके बारे में आप सोचते हैं, तो यही होता है कि आप परेशान होते हैं। पुरानी बातें आपको याद आती हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया व्यवहार वो आपको याद आता है, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और आप हर्ट तो पहले से ही हैं। इस वजह से आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहते, अपने लाइफ में बिजी रहना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं। तो ये सब ये देख रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह ही इन्हें चेज़ करें, अपनी तरफ से बार बार कॉल मैसेज करते थे वैसा ही करें, आप इनके पीछे भागें, इनके लिए रोएं, परेशान हुएं। ये इंसान चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन भी रही है, कभी आपकी लाइफ में ये आ जाती, कभी आपको छोड़कर चले जाते, तो ऐसा भी इन्होंने किया है। और हो सकता है गाइस आप इस इंसान के साथ लिव इन में भी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लोज इनके रहे हैं। तो ऐसा है कि ये इंसान ने आपको प्यार से ज़्यादा तो टेंशन दिया है, ऐसा दिखाई देता है। इनकी वजह से आप परेशान बहुत रहे हैं। प्यार तो इन्होंने दिया लेकिन वो बहुत कम था, परेशानी इनकी वजह से आपके साथ ज़्यादा रही है। कभी भी ये इंसान का व्यवहार अचानक बदल जाता, कभी बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाते, कभी आपको ऐसा करते कि आपको जानते ही नहीं है, बिल्कुल आपको इग्नोर करने लगते, आपसे दूर भागने लगते। तो इन सब की वजह से इनके साथ आप परेशान बहुत ज़्यादा रहे हैं और आपने बहुत आगे तक का सोच लिया था, आपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया था। आप इनके साथ शादी चाहते थे, आप इनके साथ फैमिली चाहते थे, आप चाहते थे कि आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन आपको ये सब देखने को मिला ही नहीं। यह इंसान ऐसा हुआ कि आ, बीच में ही बदल गए, ठीक है, आगे तक ये रिश्ता जा ही नहीं पाया और इनके बदल जाने की वजह से ये हुआ कि आप में दूरियां आई हैं। और इनका ये बदलाव हो सकता है किसी तीसरे इंसान की वजह से ऐसा हुआ है, ये बदले हैं, ये दूसरे किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऐसा था कि उनकी तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, उनकी तरफ इनका ध्यान जाने लगा या कोई फ़ायदा इन्हें नज़र आने लगा। या फिर यह हो सकता है कि अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, करियर पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। इनको लगता था कि अभी इनको कुछ बनना है अपनी लाइफ में, बाद में प्यार व्यार होता रहेगा, लेकिन पहले करियर है उस पर ध्यान देना है। इस वजह से आपसे अलग हुए, ये भी हो सकता है। और इस इंसान का ये भी था गाइस कि ये मनमौजी किस्म का इंसान है, तो ये कभी भी सीरियस नहीं थे आपके लिए। आप जितने ज़्यादा सीरियस थे इनके लिए, वैसा है तो इनके साथ नहीं था। ये ऐसा था कि अपनी मनमानी करते थे और ये ऐसा था कि इनको ये लगता था कि आप तो भाई इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप इनके पीछे पीछे भागते रहते हो, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इनको कोई चिंता भी नहीं थी कि ये रिश्ता एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह टूट जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसका इनको अंदाज़ा भी नहीं था। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे प्यार करो, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो, ये जैसा भी व्यवहार आपके साथ करें आपको नहीं बदलना है, ये ऐसा चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि अक्टूबर का मंथ भी आपके लिए हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छा हो। आप अगर अभी अपने पर्सन से अलग हैं तो ये अक्टूबर का महीना ही आए, आपके लिए खुशियाँ लेकर आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 10 घंटे, 10 दिन या फिर 10 महीने यह इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो, या किसी भी तरह आप में दूरियां हैं तो ये आपके करीब आ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और यह इंसान चाहते हैं गाइस कि आप किसी और के बारे में ना सोचें, आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे ना बढ़ें, आप इनका वेट करें, आप इनका इंतज़ार करें, ये ऐसा चाहते हैं। आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी में दिखाई देते हैं और
आपको एक ऑप्शन की तरह वो अभी ट्रीट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है और वो थर्ड पार्टी इनके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। और जब तक आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानोगे, आपके साथ ऐसा ही चलता रहेगा। ये इंसान आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे। और जब तक आप ऐसा है गाइस कि अपने आप को नहीं बदलेंगे, इनके पीछे भागना नहीं छोड़ेंगे, तो ये इंसान ऐसा ही करते रहेंगे आपके साथ। और कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाएंगे ताकि आप इन्हीं की तरफ रहो, कभी आप किसी और के बारे में ना सोचो। और फिर जब आप इनकी तरफ ध्यान देने लगोगे तो ये फिर आपसे दूर भागने लगेंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, ये थर्ड पार्टी में बिजी हो जाएंगे। ये ऐसा ही करते रहेंगे जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे और इनको चेस करना नहीं बंद करेंगे। ये इंसान बदलने वाले नहीं है और आप इसी तरह परेशान रहेंगे इनकी वजह से। आपको बैलेंस में रहना है गाइस, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है। और ऐसा है कि इस इंसान की तरफ ऐसा है कि इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा ये आपके साथ करते हैं। इन्हीं के लिए ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से समर्पित हो जाना है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बिज़ी रखना है। और जब ये आपसे बात करते हैं तो आप भी कर लीजिए। जितना समय ये आपको देते हैं बस उतना ही आपको भी इनके लिए इनको उतना ही समय देना है और इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि इनकी एनर्जी वही है गाइस कि जब ये देखते हैं ना कि आप इनसे दूर भाग रहे हैं, तो ये आपको अपने ऐसा है कि अपने साथ रखने के लिए, अपनी लाइफ में रखने के लिए आपको प्यार देकर दिखाते हैं। और आपके साथ वही होता है कि आप अपने काम ध्यान में फिर ध्यान नहीं दे पाते, आपका फिर इन्हीं की तरफ ध्यान हो जाता है। तो ये इंसान जानबूझकर ऐसा करते हैं। और जब आप इनकी साइड हो जाते हैं ना, फिर इनके पीछे आप भागने लगते हैं, तो ये फिर आपसे दूर होने लगते हैं, फिर ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है, जितना वक्त ये आपको देते हैं आपको उतना ही देना है, जितना ये आपके लिए करते हैं बस उतना ही आपको इनके लिए करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और बाकी का जो समय है आपके पास, उसमें आपको खुद के लिए ही काम करना है। इस इंसान की एनर्जी अभी यही है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते और आपको किसी और के साथ आपकी ही लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, इसके लिए बहुत कुछ उपाय करते हैं। और देखिए यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद पर फोकस करना है और इस इंसान के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तब ये इंसान सुधरेंगे। अगर आप इनके पीछे भागते रहेंगे, इन्हीं के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, तो ये इंसान सुधरने वाले नहीं हैं और हमेशा आपको परेशान रहना पड़ेगा। इसलिए आपको परिवर्तन लाना है अपने आप में, ये यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं। और जो चीज़ आपके बस में नहीं है गाइस, उसको आपको सरेंडर करना है, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ना है। तब आप ऐसा है कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। पर आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वही है, आपको खाली परेशानी रहना है, आपको बस परेशानी ही मिलेगी और आप कुछ भी सही खुद से नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरेंडर करना है आपको, जो चीज़ आपके बस में नहीं है उस चीज़ को। आपको बस ये बात समझ लेनी है कि जो आपके लिए बना है वो आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। और जो आपके लिए बना ही नहीं है, जो आपसे प्यार ही नहीं करता, अगर आप उसके लिए किए जा रहे हैं तो उसको आप हासिल भी नहीं कर सकते, ना उसको आप अपनी लाइफ में रोक कर रख सकते। तो इसलिए आप ऐसा है कि अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, खुद को खुश रखिए, अपने आप को काम में बिज़ी रखिए, तभी चीज़ें सुधर पाएंगी। तो समझ रहे हैं गाइस, तो पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।